नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में छात्राओं को मिशन शक्ति योजना के तहत सुरक्षा के साथ साथ यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक बालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति योजना को 6 माह के लिए प्रारंभ किए हुए है, तो वहीं नवंबर माह को सड़क सुरक्षा माह के तहत मनाते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का भी प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रख जनपद हापुड़ के स्वर्गाश्रम रोड स्थित बालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम पुलिस क्षेत्राधिकारी महिला रूपाली राय एवं यातायात प्रभारी प्रवीण कुमार शर्मा के साथ आयोजित किया गया, जिसके तहत उपस्थित छात्राओं एवं अध्यापिकाओं को जहां रास्ते में किसी भी प्रकार से प्रताड़ना की स्थिति में पुलिस की समस्त हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराते हुए तत्काल सहयोग लेने के लिए समझाया गया, तो वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खुद एवं परिजनों से यातायात नियमों का पालन करने एवं कराने के लिए भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन कराने के लिए एक शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए कॉलेज की कार्यकारी प्राचार्य ने सरकार की नारी सुरक्षा के लिए चलाई गई योजनाओं को महिलाओं के बीच पहुंचाने के लिए प्रशासन की इस पहल का जहां धन्यवाद किया है, तो वहीं सरकार की इस योजना से सड़क दुर्घटनाओं में कमी के साथ साथ छात्राओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं में कमी आने का भी विश्वास जताया है। संवाददाता दीपक कुमार कश्यप की रिपोर्ट। क्या मामला है? आज आर्य कन्या पाठशाला में ये प्रोग्राम रखा गया था। ये जागरूकता प्रोग्राम है, मिशन शक्ति और ट्रैफिक रूल्स के संबंधी जागरूकता के लिए है। इन दोनों ही मिशंस के अंतर्गत ये जागरूकता प्रोग्राम रखा गया था। इसमें जितनी भी यहाँ पे बच्चियाँ हैं, इन सभी को मिशन शक्ति से रिलेटेड जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं जारी किए गए हैं पुलिस द्वारा, बाकी उनके पास किसी भी अपराध के समय क्या क्या उनके पास सहायता है और क्या क्या उनके पास रिसोर्सेज है, इसके बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं और अपनी सुरक्षा के लिए और बाकियों की सुरक्षा के लिए रोड पे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या सुरक्षा उनको बरतनी चाहिए और बाकियों को भी किस हिसाब से कैसे जागरूक किया जाए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और उन सभी को मोटिवेट किया गया है कि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और साथ ही अपने विरुद्ध किसी भी अपराध को बर्दाश्त किए बिना पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। जैसा कि शासन द्वारा इस वर्ष माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसी क्रम में हम ट्रैफिक कर्मी एवं सीओ मैडम अंडर ट्रेनिंग जो हमारे साथ उपलब्ध हैं, उनके द्वारा जगह जगह जा कर के, जैसे कि आज इस कॉलेज में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए उसकी जिम्मेदारी को बच्चों को सौंपने के लिए हम लोग आए दिन आकर प्रोग्राम कर रहे हैं। जिसमें हमने साथ ही साथ नारी शक्ति मिशन को भी आगे बढ़ाया है। बच्चों को, खासकर लड़कियों को, उनके अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में बोध कराया है। जगह जगह जो हमारे शासन ने मोबाइल नंबर और उनकी सुरक्षा के लिए अन्य चीज़ें बनाई गई हैं, उनको उनसे अवगत कराया गया है। यातायात के लिए किस तरीके से युवा छात्राओं को देखा जा रहा है कि वो यातायात सुरक्षा सप्ताह में सहयोग कर सकते? इसके लिए बच्चों को ये इस बात की भी शपथ दिलाई गई है आज कि अपने परिवार के सदस्य, जिनके भाई, चाचा, ताऊ, चाचा, पिताजी वगैरह, इन सब लोगों को भी जा कर के जागरूक करें और उनको बताएं कि जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं वो हमारी सुरक्षा, देश की भलाई के लिए बनाए गए हैं। उस संबंध में इनको एक पंपलेट रूल्स और संकेतों के संबंध में भी प्रोवाइड कराया गया है कि जा कर के अपने घर पर परिवार वालों को बताएं और जब निकलें तो उस रूल्स का फॉलो करते हुए ही निकलें, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। सड़क सुरक्षा के लिए जो प्रोग्राम हुआ और आए और सभी को बताया गया कि कितनी दुखद बात है कि सड़क दुर्घटना में ही सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, फिर भी हम या आम जनता अवेयर नहीं है और यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो हम बच्चों को यानी बालिकाओं को और हम टीचर्स को उन्होंने बहुत सारी यातायात के नियम बताए, सावधानियां बताई और हम बच्चे होकर के, जैसे छात्राओं को बच्चे होकर के भी अपनी माँ को, अपने भाई पापा जी को कैसे योगदान दे सकते हैं, कैसे उन्हें बता सकते हैं, कैसे इमोशनल कर सकते हैं कि बच्चों तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि लेडीज़ घर में रहती है, अपने भाई को और पापा को कन्विंस कर सकती है कि आप हेलमेट पहनिए और प्लीज़ 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 सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करिए, जीवन अनमोल है
और इसे राष्ट्र के लिए, देश के लिए बचा के रखिए और हम लोगों को थोड़ा सा राहत प्रदान करिए कि हमने आपको समझाया और आपने हमारी बातें मानी। दुष्कर्म जैसी बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही, उसके लिए प्रशासन द्वारा आज क्या कार्य हेल्प, हाँ, जैसे बच्चों को बताया गया कि जैसे ये बालिका विद्यालय है, उनको बताया गया कि आप जैसे कभी आपको सुरक्षित महसूस करें, आपको छोड़ के आपके पड़ोस में या और भी अदर लड़की या महिला जो अज्ञानी है, अनपढ़ है या जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो जागरूक नहीं है, तो आप उसकी तरफ से भी सूचना दे सकते हो हेल्पलाइन नंबर के द्वारा, और आपकी इसमें आइडेंटिटी छिपाई जाएगी, आपको शो नहीं किया जाएगा। जो एक सामाजिक धारणा बनी है कि महिलाओं का नाम आ जाएगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, बदनामी होगी, इन सबको पुलिस समझती है, प्रशासन ने ये चीज़ को समझा है और सब कुछ को मतलब आपकी आइडेंटिटी बाहर नहीं आएगी और आपका कार्य यानी सुधार हो जाएगा। आप पढ़े लिखे हो तो आप जो अनपढ़ हैं या जो अशिक्षित हैं, जो जागरूक नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, वो इस हेल्पलाइन का सहारा नहीं लेते हैं कि हमें क्या पड़ी है या हमारी बदनामी होगी। तो ये प्रशासन का एक अच्छा ये नियम आया है कि आपकी आइडेंटिटी छिपाई जाएगी और आप सुधार हो जाएगा।